कहते हैं कि कुछ आत्माएं इस दुनिया में तब तक साथ रहती है जब तक उनकी वो आखिरी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती, और कुछ वो पूरी होने के बाद भी साथ में ही रह जाती हैं। ये कहानी औरंगाबाद में रहने वाले पीयूष वर्मा, जो पेशे से नामी गिरामी इलेक्ट्रीशियन है, उनकी है। बहुत मेहनत से उसने एक एक पाई इकट्ठी करके एक घर खरीदा जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था, और कारण उस घर का हॉन्टेड होना था। लोग कहते हैं कि जो भी रात के अंधेरे में इस 2 मंजिला घर में गया वो कभी भी वहां से जिंदा नहीं आया, और ना ही उसकी डेड बॉडी मिली। सब बातें जानने के बावजूद पीयूष वर्मा ने वो 2 मंजिला इमारत खरीदने की सोची, और पूरे परिवार के साथ वहां जाने से पहले एक बार उस घर को देखने की सोची। घर का मेन दरवाजा जंग लगे कब्जों के कारण एक ऐसी आवाज कर रहा था जो अपने आप में ही डर का माहौल पैदा कर रही थी। घर के नीचे वाला हिस्सा बेहद ठंडा था, और हॉल से लेकर पहले माले पर जाने के लिए जो सीढ़ियां थी उन तक जमी धूल पर किसी के पैरों के निशान थे जो सीढ़ियों तक जाकर खत्म हो जा रहे थे। घर के हॉल में एक शीशा लगा था जो सीधा न होकर थोड़ा तिरछा लगा हुआ था, और हॉल में ही दीवार पर एक घड़ी लगी पड़ी थी जो कि शांत माहौल में एकमात्र आवाज करने वाली चीज थी। सोचने वाली बात यह थी कि जो घर 10 सालों से बंद पड़ा था, वहां दीवार पर लगी घड़ी कैसे चल रही थी। खैर, इन छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज करते हुए पीयूष घर के नीचे वाले हिस्से में ही बने एक कमरे में घुसा तो चौंक गया, क्योंकि जहां हॉल में एक तरफ फर्श पर धूल जमी थी, वहीं इस कमरे का फर्श कांच की तरह साफ था, और दीवारों पर बनी तस्वीरों में किसी बच्चे की शरारत साफ झलक रही थी। वहां से बाहर निकलकर पीयूष ने घर के ऊपर वाले माले की ओर रुख किया तो यह हिस्सा घर के नीचे वाले माले के मुकाबले बेहद गर्म था। इतना गर्म कि फर्क साफ समझ आ रहा था। इस माले पर भी एक कमरा था जिसका दरवाजा खोलते ही पीयूष की आंखें उस कमरे की छत पर अटक गई, जहां सीलन से छत पर दरारें पड़ी थी। पीयूष ने उसके बाद घर के छत की ओर रुख किया, और एक बार फिर से चौंकने की बारी थी उसकी, क्योंकि जो घर सालों से बंद पड़ा था उसकी छत पर गमलों में लगे पेड़ अभी भी हरे भरे थे, जैसे कोई उन्हें रोज पानी देता हो। पूरे घर को देखने के बाद जब पीयूष वापस नीचे गया तो अब उसकी आंखें बड़ी की बड़ी रह गई, क्योंकि हॉल में लगा शीशा सीधा था, घड़ी बंद पड़ी थी, और कमरे की दीवार पर बनी तस्वीरें काली पड़ चुकी थी। इन सारी चीजों को अपनी आंखों से देखने के बाद भी पीयूष ने उस घर को खरीदने की ठानी, और पूरे परिवार को यहां लाने से पहले कुछ दिन अकेले यहां बिताने का फैसला किया। दिन के वक्त ही उसने घर की पूरी साफ सफाई करवाई और ऊपर वाले माले की वायरिंग का काम खुद ही शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसने वायरिंग का काम कंप्लीट किया, और पूरे घर को रोशनी से जगमगाता देख एक पल के लिए उसे लोगों के इस मकान को भूतिया कहने की बात पर हंसी आ गई। पीयूष की पहली रात थी इस घर में, और मन में हजारों सवाल कि उसके लिए इस रात की सुबह होगी या नहीं। तकरीबन 11 बजे थे उस वक्त जब पीयूष
पानी पीने किचन में गया और घड़े से पानी निकालकर ग्लास में भरकर किचन से बाहर जा ही रहा था, जब उसे घड़े के ढक्कन के सरकने की आवाज साफ सुनाई दी। उसने तुरंत पलटकर देखा तो घड़े का ढक्कन वहीं का वहीं था। इसे अपना वहम मानकर पीयूष किचन से बाहर गया और सीधा छत पर पहुंचा। रोशनी से जगमगाता औरंगाबाद का छोटा सा इलाका बेहद खूबसूरत लग रहा था और चारों ओर से सर्द हवाएं चल रही थी। पीयूष कुछ देर छत पे ही खड़ा रहा और फिर वापस नीचे आने को हुआ। छत का लोहे का दरवाजा बंद किया और सीढ़ियों से नीचे उतर आया, लेकिन आखिरी सीढ़ी उतरते ही पीयूष ने पलट के दरवाजे की कुंडी की ओर देखा तो जो कुंडी उसने अभी अभी लगाई थी वो खुली हुई थी। पीयूष तुरंत ऊपर वापस गया और दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो पाया कि दरवाजा छत की ओर से बंद था। पर कैसे? पीयूष तुरंत बाहर निकला, सीढ़ी लगाई और ऊपर चढ़ के देखा तो पीयूष का दिमाग जैसे बिजली के झटके खा रहा था। छत की ओर से दरवाजे की कुंडी खुली पड़ी थी। पीयूष ने वक्त बर्बाद नहीं किया और चुपचाप वापस नीचे आ गया। अपने कमरे में फर्श पे गद्दा चादर बिछाकर वो सोने की तैयारी कर ही रहा था जब लाइट चली गई। पीयूष ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि अड़ोस पड़ोस हर जगह लाइट आ रही थी। पीयूष उठा और सीधे मीटर रूम में फ्यूज चेक करने गया। फ्यूज बॉक्स खोला तो देखा सब ठीक था वहां। पीयूष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो चुपचाप लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। सारी रात गर्मी और मच्छरों के काटने से नींद नहीं आई और इन सब के ऊपर एक आवाज। लगातार उसे परेशान किए हुई थी। पूरी रात ऐसे ही परेशानियों में बीती और आखिरकार सवेरे जब पीयूष उठा तो उसने देखा पूरे घर में उसकी की हुई वायरिंग जगह जगह से कटी पड़ी थी। पीयूष की जगह कोई भी और होता तो शायद डरता, परेशान होता, घबराता, लेकिन पीयूष उनमें से नहीं था। उसने मुंह हाथ धोया और वापस वायरिंग करने में लग गया। पूरे घर की वायरिंग करीबन कुछ 4 घंटों में ही उसने कर डाली। दूसरे मजदूर भी जो आए थे वो अपने अपने मरम्मत के कामों में लग गए। पीयूष की भी नींद ठीक से नहीं हुई थी। वो पहले माले वाले उस कमरे में जाकर लेट गया और लेटे लेटे ही उसकी नजर पड़ी छत पर। छत पे जरा गौर से देखा तो पीयूष को कुछ थोड़ा अजीब सा लगा, बिल्कुल जैसे बादलों को गौर से देखने पर कई बार कई चीजें दिखने लगती हैं, वैसे ही सीलन से बने दागों में ऐसा लग रहा था जैसे छत की दीवार के अंदर कोई लेटा हुआ था। छत थोड़ी सी कमजोर भी लग रही थी। पीयूष ने तुरंत सीढ़ी लगाई और उस पे चढ़ के छत तक पहुंचकर हाथ से 1-2 जगहों पे खटखटा कर देखा और हाथ के छत की सतह पर पड़ते ही आवाज से समझ आ गया कि छत उस जगह पर खोखली है। पीयूष ने धीमे धीमे ही 1-2 हाथ और मारे तो एक छोटा सा सुराख बन गया। पीयूष ने थोड़ा और उसी सुराख के इर्द गिर्द हाथ मारे तो उसमें से कुछ छोटा सा सरक कर नीचे गिरा।
पीयूष ने सीढ़ी से नीचे उतरकर जो भी ऊपर से गिरा था उसे उठाकर करीब से देखा। वो कोई ईंट पत्थर नहीं बल्कि किसी इंसान की हड्डी थी। तुरंत पीयूष ने मजदूरों को आवाज लगाई और छत का वो हिस्सा तोड़वाया। उस हिस्से को तोड़वाने के बाद वहां से जो निकला उसे देखकर पीयूष को यकीन हो गया कि उसके पड़ोसी अगल बगल के लोग गलत नहीं थे। जो भी गड़बड़ इस घर में थी वो सब इसी की वजह से थी। एक पूरा का पूरा कंकाल छत में चुनवाया हुआ था। केस संगीन था। पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस ने आकर पूरी जगह देखी, छानबीन की और पीयूष का बयान दिया। पुराने रिकॉर्ड्स में देखा तो पता चला कि इस घर में पहले रहने वालों में से एक औरत गायब हो गई थी। 2 साल ढूंढने के बावजूद उसका कहीं पता नहीं चला था। पुलिस को यही शक था कि यह शायद उसी औरत का कंकाल है। दिन भर की ये सारी भागदौड़ खत्म हुई तो पीयूष ने सोचा अब और कोई दिक्कत नहीं होगी और रात हुई तो सोने चला गया। रात को लेटे लेटे ही बगल के कमरे से आती एक आवाज से पीयूष की नींद टूटी। पीयूष आंखें मलता हुआ उठा और टॉर्च जलाकर ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा और जैसे ही उसने कमरे का चरमराता दरवाजा खोला तो उसके पूरे बदन को जैसे किसी टनों वजनी पत्थर से बांध दिया गया था। हिलने की, भागने की लाख कोशिशों के बावजूद पीयूष हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी और उसके उठे हुए हाथ की उंगली के इशारे पर कमरे में रखी भारी सी अलमारी झुकी। उस अलमारी के ऊपर से कुछ गिरा और अलमारी वापस अपनी जगह जैसी की तैसी खड़ी हो गई। पीयूष ने पलटकर वापस उस औरत की ओर देखा तो वो वहां नहीं थी। बड़ी हिम्मत करके पीयूष अलमारी के पास गया। उसके ऊपर से एक फोटो फ्रेम गिरा था। पीयूष ने फोटो उठाई और सीधे वापस नीचे आ गया। फोटो किसी फैमिली की थी। एक मां बाप अपने छोटे से बेटे को गोद में लिए हुए थे। पीयूष ने बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं किया और सीधे पुलिस के पास गया। वो फोटो दिखाई तो पुलिस ने भी पाया कि तस्वीर उसी औरत की थी जो गायब हुई थी। उस औरत के बेटे के बारे में मालूम किया तो पता चला कि उसका नाम रोहन मिश्रा। बड़ी मशक्कत करने के बाद फेसबुक पर उसकी प्रोफाइल मिली और पीयूष ने उसे मैसेज करके सारी बात बताई। पीयूष ने वीडियो चैट करके उसे वो फोटो भी दिखाई। रोहन ने मौके की नजाकत को समझा और इंडिया वापस आया। डीएनए टेस्ट हुए और फिर साबित हुआ कि वो कंकाल सचमुच रोहन की मां सरिता का ही था। रोहन जो अपनी सारी पिछली जिंदगी को भुला देना चाहता था, उसके सामने ये एक भयानक याद फिर से आ गई थी। वो पीयूष से इजाजत लेकर उस घर में गया और नम आंखें लिए ऊपर के कमरे में गया और जब वापस बाहर आया तो पीयूष ने एक बच्चे की तरह रोते हुए रोहन को संभाला। रोहन ने बताया कि उसने भी अपनी मां को देखा। कमरे के कोने में खड़ी थी वो, आंखों में अपने बेटे को एक आखिरी बार देखने की उसकी प्यास अब शायद बुझ चुकी है। रोहन ने अपनी आंखों से अपनी मां को हवा में ही कहीं घुल जाते हुए देखा।
जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। रोहन रोता रहा, मां मुस्कुराती रही और फिर उसे शायद मुक्ति मिल गई। कहते हैं कि रोहन के मां बाप ने भाग के शादी की थी। बड़ा प्यार था दोनों में, लेकिन रोहन के पैदा होने के पहले से ही रोहन के पिता हरीश काम में बहुत मशरूफ रहने लगे। कई रात घर नहीं लौटते थे, आए दिन टूर पे चले जाया करते थे। और एक रात रोहन की मां सरिता को हरीश की सेक्रेटरी ने फोन करके बहुत बुरा भला कह दिया। दोनों में 5 साल से प्यार है, लेकिन शादी नहीं कर पा रहे हैं उनके और रोहन की वजह से। उस रात रोहन को एक रिश्तेदार के घर छोड़कर हरीश शायद सरिता से बात करने के इरादे से ही घर आया था। लेकिन सरिता, जिसका इस दुनिया में हरीश और रोहन के अलावा और कोई नहीं था, वो बिफर गई। तलाक देने और उन दोनों की जिंदगी से चले जाने से जब उसने साफ साफ मना कर दिया, तो हरीश ने गुस्से में उसे गला घोंट कर मार दिया और सुबह तक कमर तोड़ मेहनत से सरिता की लाश को छत में ही चुन दिया। सरिता के कंकाल का विधि पूर्वक दाह संस्कार करके रोहन वापस यूके चला गया। पीयूष भी अपने परिवार को लेकर उस मकान में रहने लगा। वैसे तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई उन्हें उस मकान में, लेकिन पीयूष के 5 साल के बेटे के कमरे से अक्सर हंसने खेलने की आवाजें आती है। शायद उसे अब अपनी दादी की कमी नहीं खलती।